नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के बायोलॉजी क्लास में हम ड्रॉ करने वाले हैं एक डिफिकल्ट बट एट द सेम टाइम जब आपको स्टेप बाय स्टेप उसका सारा ट्रिक पता चल जाएगा तो आपको लगेगा इजी। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ लैटरल व्यू ऑफ ह्यूमन स्कल। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा दोस्त इस तरफ को देख रहा है, तुम उसका स्कल काट के निकाल लो बाहर। क्यों दोस्त का स्कल निकालने का? क्योंकि अपना शरीर खराब नहीं करने का, हमको मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम देनी है, हमारा शरीर हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, दोस्ती किया है तो निभाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जब इस तरफ देख रहा हो ना तो उसके पूरे के पूरे स्कल में से ये सेक्शन में से आप स्किन, मसल्स, फैट्स सब निकाल लो बाहर। फिर उसका स्कल बोन कैसा नजर आएगा इन अ लैटरल व्यू, वो हम ड्रॉ करने वाले। प्रोवाइडेड तुम्हारा दोस्त इंसान होना चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्रॉ लैटरल व्यू ऑफ ह्यूमन स्कल। नाउ स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम इसका बाउंड्री सिलेक्ट कर लेंगे। अब बाउंड्री के लिए ऊपर से ना डोम शेप आना चाहिए। जब हम यू देख रहे हैं तो डोम शेप आएगा। ओके, सो यहां से पहले डोम शेप कर्वेचर फिक्स कर लेते हैं। अब ये जो भी कर्वेचर है ना, इसको हम बाद में वापस से डार्क करेंगे। ओके, अब जैसे ये हो जाए ना, फिर इसको यहां से नीचे से लाके इस तरीके से एंड कर दो। यहां एंड करने के बाद यहां पे एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर और उसके बाजू में एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर बना लो और इसको क्लोज कर लो। फिर उसके बाद यहां एक होल बना लो विच इज एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस। एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस इज अवर होल। ओके, फिर उसके बाद देन वी हैव टू गेट द लोअर जॉ। अब लोअर जॉ के लिए हम क्या करेंगे ना, ओके, यहां पे राउंडेड स्ट्रक्चर की तरह स्टार्ट करो, नीचे आओ, टेक अ कर्व, यहां खत्म करो। फिर यहां से ऐसा यू शेप बनाओ बेटा, यहां ट्यूब जैसा निकाल के रखो और लोअर जॉ को कंप्लीट करो। अब यहां पे दांत का शेप जैसा थोड़ा जिगजैग मार्जिन ले लेना बेटा, थोड़ा अप एंड डाउन ना, नहीं तो क्या है कि वो एकदम स्ट्रेट लोगे तो सही नहीं लगेगा बेटा। फिर ये करने के बाद यहां से थोड़ा बाहर निकाल के फिर अंदर आओ, फिर बाहर की तरफ से राउंडेड पार्ट में यहां खत्म कर दो। ओके, सो यहां पे कैसा है ना, ये बाउंड्री और उसके साथ साथ लोअर जॉ हमने फिक्स कर दिया। अब इसके बाद यहां से हम नोज वाला पार्ट करेंगे, नोज वाला पार्ट। ओके, सो इस तरीके से पेन पेंसिल निकालो, मेरे साथ इसको फॉलो करो बेटा, यहां लाके खत्म कर दो। अब क्या ड्रॉ करना है? अपर जॉ, टीथ। ओके, सो ये पूरा का पूरा अपर सेट एंड लोअर सेट ऑफ टीथ हम ड्रॉ करेंगे। सो अप्रोक्सीमेटली यहां अंदर से निकालो, इस तरीके से इसको खत्म करो और इसमें आप दांत ड्रॉ करते हैं। ये पहला दांत, ये दूसरा, उसके बाद बेटा ये तीसरा, फिर थोड़ा सा पॉइंटेड, ऐसा मान के चलो थोड़ा डायमंड शेप जैसा, कीमती दांत है ना डायमंड जैसा। ओके, फिर यहां छोटा छोटा करके उसको क्लोज कर दो। फिर उसी का कॉम्प्लीमेंट्री शेप नीचे से लो। सो ये हो गया पहला दांत, ये दूसरा। ओके, यहां से बना ये तीसरा वाला बेटा, फिर यहां से बना ये चौथा। मेरे साथ कर लो बेटा, इजी है, हो जाएगा। फिर ये, उसके बाद और जिगजैग जैसा, ये, और ये एक लास्ट। राइट, अब बचा क्या? अब बच रहा है आई सॉकेट। ओके, आई सॉकेट को साइड व्यू में तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आई सॉकेट के लिए जहां आपने नाक वाला पोर्शन बनाया ना, उसके थोड़ा ऊपर सी शेप बना लो। ओके, इतना सी शेप बनाने के बाद यहां पे एक टुकड़ा बना के रखो, यहां पे एक टुकड़ा बना के रखो
और इसको आगे ले आओ नेजल बोन की तरफ। ओके, सो ये हमारा नेजल बोन हो जाएगा साइड व्यू में, ये वाला ऊपर वाला पार्ट। देन इसके बाद बेटा यहां से इसको फोल्ड करके इस तरीके से अंदर की तरफ क्लोज कर लो। यहां पे थोड़ा वेव जैसा दिखाओ, ये दो जो अपने सर्कल सर्कल बनाए ना उसके ऊपर वेव जैसा दिखा के यहाँ क्लोज करो। फिर एक ओपनिंग यहाँ ड्रॉ करो, वो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, और एक ओपनिंग नीचे की तरफ खड्डे जैसा बेटा। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद यहां से कर्व लो अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ। ओके, और इसको इसके ऊपर रख लो ताकि यहाँ जाइगोमैटिक आर्च यानी चीक बोन, जो हमारा चीक बोन है ना, ओके, वो रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद रहा बचा सबका सब लाइट लाइन से, जिगजैग लाइन से क्लोज करो। राइट, सो यहाँ पे हमारा बेसिक स्केलेटन रेडी हो गया। अब ये स्केलेटन कैसा है, ये दिख रहा है एकदम फीका। अब हम इसमें रंग भर देंगे। ओके, सो एक एक कलर फॉलो करके इसको फिनिश करते हैं बेटा। अब ये जो पार्ट हम लोग शेड कर रहे हैं, दिस इज द फ्रंटल बोन बेटा। ओके, सो यहाँ पे फ्रंटल बोन रेडी हो गया। थोड़ा शेडिंग को और प्रिसाइसली ले लेते हैं। जो एरोज है उसको हम लोग बाद में वापस से डार्क कर लेंगे। आप लोग भी कलर्ड पेन्स की मदद से इसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करो बेटा। राइट, तो ये पूरा का पूरा हो गया फ्रंटल बोन। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। जो जो जैसे जैसे रेडी होते जाए उसका नेमिंग कर लेते बेटा। So then this becomes frontal bone. Now after frontal bone we are coming to the roof of the skull. The roof of the skull is called as parietal bone, this part.
नेमिंग एंड एरोस बाद में वापस से डार्क कर लेंगे बेटा, फिलहाल जो पोर्शन कवर करना है उस पर ध्यान देते हैं। Right? This is very tiring, but nevertheless we will cover it up. ओके, सो दिस बिकम्स दी पैराइटल बोन। अब पैराइटल बोन का नेमिंग कर लेते हैं। ईयर, parietal bone. Okay, now after parietal bone, here towards the back, okay, the back part, that is occipital bone. Yes, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, उनसे प्यार हमें है कितना, तो ये तो जल्दी भर गया। सो दिस बिकम्स ऑक्सीपिटल बोन। यहां इस तरफ इसका लेबलिंग कर देते हैं। Occipital bone. Now after occipital bone, let us come down to sphenoid bone. ये पूरा सेक्शन, this is the greater wing of the sphenoid bone. स्फिनोइड बोन ही वो बोन है जिसके बेस में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ओके, इसका नेमिंग बाहर डाइवर्ट कर लेते हैं। ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन।
ओके फाइन. नाउ along with this side में the next part, let us just color it up. Which is above the zygomatic arch. Okay, right. Then next, eye socket में let us cover up the orbital part of the ethmoid bone. This is the orbital part of the ethmoid bone. This is the orbital plate of ethmoid bone. Okay. Next, then coming to the lacrimal bone. Okay, this becomes the lacrimal bone, beta. Then coming to the nasal bone. Okay, now after nasal bone, यहाँ पे let us have a suture, and now we will represent the zygomatic arch. Let us take purple color for this. Okay, moving on. अब ये जो आर्च बन रही है इसको जाइगोमैटिक आर्च बोलेंगे. इसके बाउंड्री को हम लोग वापस से आके डार्क कर देंगे, नो इशू.
Okay, chalo, let us name this. This becomes a zygomatic arch. Okay, now after zygomatic arch, in a side view, this becomes the temporal bone, जो हमारे कान के पास में है ना. Okay, that becomes a temporal bone. Then after temporal bone, this hole or this opening becomes external acoustic meatus. External acoustic. Acoustic means auditory, सुनने वाला, और meatus का मतलब opening. Okay, अब इसके बाद then we are going to start with temporal. हाँ, टेम्पोरल बोन के बाद फिर लोअर जॉ, दैट इज मैंडिबल. अब मैंडिबल में स्टार्टिंग में राउंडेड पार्ट है. ओके, नाउ मैंडिबल में कैसा है ना, ये जो पीछे वाला पार्ट है दैट इज रेमस ऑफ द मैंडिबल एंड दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल. ये पीछे वाला पार्ट रेमस, दिस. So we can simply call it as ramus of the mandible and this is the coronoid process of the mandible. This becomes the coronoid process. Okay, then after mandible coming to teeth.
ये जो होल है ना, दिस इज कॉल्ड एज मेंटल फोरामेन. बोन्स पे यू विल फाइंड सच टाइप्स ऑफ होल्स जिसके थ्रू नर्व्स और ब्लड वेसल्स है ना, दे एंटर एंड लीव. सो दिस इज कॉल्ड एज मेंटल फोरामेन. ऐसा ही एक होल यहाँ भी है, इसको हम लोग बोलेंगे आंखों के नीचे है ना, सो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन. इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन. ओके, देन this becomes mandible, that is the lower jaw. ओके, नाउ मूविंग ऑन. अब बचा क्या, खाली ऊपर वाला पार्ट, द लास्ट पार्ट बेटा. राइट, ओके. अब इसमें ना जो नाक वाला पार्ट है ना, दैट इज एंटीरियर नेजल स्पाइन. ओके, उसको नेम कर लेते हैं. सो दिस बिकम्स दिस पॉइंटेड पार्ट. एंटीरियर नेजल स्पाइन. And this is the upper jaw, which is called as maxilla. This. Right? So majority of the namings we have completed. Now, my dear students, there are these sutures that we will have to name. Sutures are zigzag lines. अब यहां पे जो zigzag लाइन है ना, this is zigzag line. This is called as coronal suture. एरो छोटा ही रखते हैं. कोरोनल suture.
Then we have another zigzag line here. This is called as lambdoidal suture because it looks like lambda. How it looks like lambda I will show you in posterior view. स्कल को पीछे से देखेंगे ना तो ये लैम्बडा जैसे दिखता है. ओके लैम्बडॉइडल सूचर, राइट. ओके, अब है ना इसमें इसको डार्क कर लेते हैं बच्चों. जो तेरी याद में इससे क्या वी विल गेट अ प्रॉपर टच अप एंड गेट अप ऑफ द डायग्राम. डायग्राम देख के लोग बोलना चाहिए सुंदर. Now, after this, यहाँ ट्यूब जैसा था ना बेटा, और यहाँ पे पॉइंटेड पार्ट. ओके, देन नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं अंदर. देन ऑन दिस साइड ऑल्सो बेटा ये सब जिगजैग लाइन से ही बनाओ, इररेगुलर बाउंड्री के साथ. ओके देन यहाँ पर भी अंदर की तरफ राइट बेटा. बचा क्या? अपर जॉ
और क्या बचा, लोअर जॉ। राइट बेटा, ओके फाइन। लेट अस सी इफ वी आर मिसिंग ऑन टू एनी एरो। इसको डार्क कर लेते हैं। ऑलमोस्ट थ्रू। ऑलराइट, सो ये डायग्राम क्या है, इसका मेन नेमिंग कर लेते हैं, ह्यूमन स्कल लैटरल व्यू। राइट, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन, ओके फाइन। सो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने ड्रॉ किया है ह्यूमन स्कल का लैटरल व्यू। आप लोग इसको अपने रफ नोटबुक में ड्रॉ करो और अच्छे अच्छे डायग्राम मुझे सेंड करिए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, आपको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कनेक्ट करूंगा। टिल देन मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स को बताओ इस चैनल के बारे में जहां बायो को सब्जेक्ट नहीं, बायो को भगवान माना जाता है। ओके, मन लगा के पढ़ते रहिए और भूलिएगा नहीं, यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। ओके, चलिए बाय बाय, नमस्ते।